हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बीएफ स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ पढ़ेंगे। यानी बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है वह शिक्षा किस प्रकार से देता है, यानी शिक्षा की प्रक्रिया को या शिक्षण की प्रक्रिया को किस प्रकार से मोड़ता है या शिक्षण की प्रक्रिया को किस प्रकार से सहयोग प्रदान करके अधिगम को सरल बनाता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है उसमें हम बता चुके हैं कि थॉर्नडाइक और पावलॉक का संयुक्त प्रभाव या संयुक्त रूप बीएफ स्किनर के सिद्धांत में देखने को मिलता है। बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में उद्दीपन और संबंध के साथ प्रबलन को जोड़ा है। वो प्रबलन जो है अधिगमकर्ता के स्वयं आंतरिक गुणों पर या स्वयं के द्वारा अभिप्रेरित होने के कारण से उत्पन्न होता है, और वह उद्दीपन और अनुबंधन के संग संग प्रबलन का जब संयुक्त प्रभाव पड़ता है तो वह अधिगम काफ़ी जल्दी होता है, प्रभावशाली होता है और अस्थायी रूप से होता है। यह सब विशेष रूप से चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे। पिछला वीडियो देखें तो शैक्षिक निहितार्थ आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। पहला है कि जो बीएफ स्किनर ने दिया था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो दिया था वह इसमें जो है इन्होंने अधिगमकर्ता के आत्म प्रेरित होने पर ज़्यादा बल दिया था कि यानी अगर कोई अधिगमकर्ता स्वयं से तत्परता दिखाता है, आत्म प्रेरित होकर के सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेता है तो अधिगम क्या होगा, जल्दी होगा और प्रभावशाली होगा। अर्थात शिक्षण के कार्यों में अध्यापक पहले मनोवैज्ञानिक रूप से, भावात्मक रूप से विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करे ताकि बालक आत्म प्रेरित होकर के सीखने में सहयोग प्रदान करे, सीखने में स्वयं से मदद करे ताकि वह जल्दी से जल्दी सीख सके। पहला यह शिक्षा मिलती है या यह सिखाने की प्रक्रिया में उपयोग के रूप में यह सिद्धांत बताता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो प्रबलन की स्वतंत्रता की बात की। अगर कोई अंदर से प्रबलित है कोई चीज़ सीखने के लिए तो वह जो आंतरिक जो प्रबलन है वह स्वतंत्र होता है। वह जो प्रबलन है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी अधिगमकर्ता के अधीन होता है, सीखने वाले के अधीन होता है। तो ये जो प्रबलन है जितना ही स्वतंत्र होगा और जितना ही वह सक्रिय होगा उतना ही अधिगम क्या होगा, जल्दी और प्रभावशाली होगा। यह भी स्किनर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से अधिगमकर्ता के लिए बताया है, अधिगमकर्ता को तैयार करते हुए सिखाने के लिए निर्देशित किया है। यानी जो प्रबलन है जो स्वतंत्र रूप से प्रबलित है, एक तो उद्दीपन के कारण से आदमी सीखता है यानी क्या मुझे मिलेगा, और दूसरा वह जो प्रबलन है उसके अंदर जो गुणात्मक गतिविधियां हैं, मेरिट वाली जो गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक रूप से उसे प्रदत्त हैं उसके माध्यम से भी क्या करता है, सीखता है। उद्दीपन के भी माध्यम से सीखता है और उसकी जो व्यक्तिगत योग्यता क्षमता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उसके माध्यम से भी क्या करता है, सीखता है, जिसके कारण से वह क्या करता है, रिस्पांस, अनुक्रिया करता है। यानी स्टिमुलस का भी और प्रबलन का योग जो है अनुक्रिया कहलाता है, अनुक्रिया को कराता है, यानी कार्य को कराता है, कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रबलन है यह व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक रूप से व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र होता है। यानी कि अध्यापक व्यक्तिगत योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही उसे निर्देशित करे, यह दूसरा शैक्षिक निहितार्थ है। तीसरा है अनुबंधन के सकारात्मक। इन्होंने ये कहा कि अगर यह जो प्रबलन होता है उसमें दो गतिविधियां होती हैं, एक तो गतिविधियां हमारे अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं, दूसरी जो प्रबलन की क्षमता होती है वह गलत अनुक्रिया को कम करने का, घटाने का काम करती है। तो इन्होंने ये कहा कि जो अनुबंधन के सकारात्मक यानी जो यह सिद्धांत है बालक के दोनों गतिविधियों को सकारात्मक गतिविधियों के रूप में देखता है। यानी बालक जो सही अनुक्रिया कर रहा है वो पॉजिटिव सेंस में है, अगर गलत अनुक्रिया को घटा रहा है तो भी वो सीख रहा है, वह क्या है, वो निगेटिव सेंस नहीं, वो भी क्या है, पॉजिटिव सेंस ही है। तो यानी दोनों गतिविधियों से जोड़ करके बालक को सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। यदि गलती कम कर रहा है तो भी सीख रहा है और सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है तो भी सीख रहा है, तो दोनों गतिविधियों में वो सीख रहा है। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसके अनुबंधन यानी प्रबलन के जोड़ को, प्रबलन की दिशा को
जोड़ते हुए देखना चाहिए कि अगर गतिविधि आगे बढ़ रही है तो सीख रहा है, गलत गतिविधि घट रही है तो भी सीख रहा है। उसको सकारात्मक दिशा में ले जाते हुए उसे सिखाने पर बल देना चाहिए, यह भी यह सिद्धांत बताता है। तीसरा, पारिस्थितिकी अधिगम। जैसे पावलोव ने अपने सिद्धांत में कुत्ते को विवश करके बांधा हुआ था, उसी तरह से स्किनर ने भी पिंजड़े में चूहा रखा हुआ था, तो वहाँ भी व्यवस्था है, यानी कंडीशन स्टिमुलस। यानी किसी भी चीज़ को अगर सिखाना है, कंडीशन जो है स्टिमुलस का ध्यान में रखना चाहिए। यानी गांधी जी भी इस बात को कहते थे कि अगर समाज की परिस्थितियाँ सही हो जाए तो सामाजिक व्यवस्था भी सही हो जाएगी। तो इन्होंने अपने अधिगम में पावलोव के भी इस मूलभूत सिद्धांत को ग्रहण किया है कि अगर अधिगमकर्ता को कोई सिखाने की या अन्य परिस्थितियाँ ज़्यादा उपयोगी न हो तो उसको परिस्थिति दे के ही सिखाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इससे भी, इस सिद्धांत से भी हमको यह प्रेरणा मिलती है, या अधिगमकर्ता को सिखाने का एक यह भी दृष्टिकोण इस सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता है। पुनर्बलन का उपयोग। पुनर्बलन, जैसे वो चूहा है, वो लीवर दबता है तो उससे भोजन मिलता है, तो पुनर्बलन के अंतर्गत कुछ पुरस्कार के रूप में मिलना आवश्यक होता है। यदि किसी चीज़ को सिखाना है तो उसको चीज़ में हमको पुरस्कार के रूप में मिलना चाहिए, या शब्द संबोधन हो, या कोई पुरस्कार हो, या कोई संकेत हो, या कोई सुख हो, या कोई सम्मान हो। इस तरह से अधिगम को पुनर्बलन से जोड़ करके अध्यापक को पढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सीखने को या दृष्टिकोण हमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्राप्त होते हैं। ये भी शैक्षिक नीति। अगला चलते हैं, छठा, अधिगम की अस्थायित्व। तो इन्होंने ये बताया कि जो तीसरा स्टिमुलस के संग जो प्रबलन है, ये दोनों जब सपोर्ट करते हैं तो अनुक्रिया ज़्यादा प्रभावशाली होती है और वो अधिगम भी ज़्यादा अस्थायी होता है, ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इन दोनों का जो है योग इसमें जो है निहित होता है। कहने का मतलब अधिगम की अस्थायित्व, अधिगम को दीर्घकाल बनाने के लिए, अस्थायी रूप से बनाने के लिए, आत्म रूप से आत्मसात करने के लिए भी यह सिद्धांत हमें बताता है कि यह प्रबलन जो है हमारे सीखी हुई चीज़ों को आत्मसात करने में सहयोग प्रदान करता है। यह भी शैक्षिक निहितार्थ, यह भी इस सिद्धांत के अंतर्गत देखने को, समझने को, जानने को मिलता है। सातवां है उद्दीपन और प्रबलन का, यानी जब उद्दीपन और प्रबलन दोनों साथ में होते हैं तो अधिगम शीघ्र होता है। इसके भी माध्यम से, यानी बालक को आत्मरूप से प्रेरित करके हुए उसको उद्दीपन के प्रति प्रोत्साहित कर दें तो हमें जो है वह क्या करता है, जल्दी से कोई चीज़ सीख जाता है। ये भी बताता है सिद्धांत। आठवां है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इन्होंने जो है अधिगमकर्ता के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए अधिगम के प्रति जागरूक, सतर्क और निर्देशित करने का दृष्टिकोण अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। इसलिए इनके सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में भी उपयुक्त ढंग से देखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक रूप से कोई बालक या बालिका या अधिगमकर्ता तैयार नहीं होगा तब तक हम उसे, उसकी गतिविधियों को या उसके सीखी हुई चीज़ों को सही दिशा में ले जाना थोड़ा कठिन होता है। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर, यानी जो प्रबलन है इसी का इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर अधिगम को सही दिशा में ले जाने की बात कही, जिसमें हमने बताया था कि प्रबलन यदि वह कोई नई चीज़ सीख रहा है, सही दिशा में है तो पॉजिटिव प्रबलन है, अगर वह गलत अनुक्रिया को घटा रहा है तो भी क्या है, पॉजिटिव अनुक्रिया है। तो इन दोनों गतिविधियों में इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया कि अधिगमकर्ता के भी व्यक्तिगत प्राकृतिक गुणों का, प्राकृतिक योग्यता क्षमता का सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका भी इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्या किया है, वर्णन किया है, बताया है। यह भी हमें सीखने को मिलता है, यानी अधिगमकर्ता के भी व्यक्तिगत गुणों, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता और अभिरुचियों इत्यादि के आधार पर उसको सीखने की प्रवृत्तियों का विकास होता है। इस प्रकार इन्होंने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर अपने सिद्धांत का उपयोग अधिगमकर्ता के संदर्भ में अध्यापक के माध्यम से होता हुआ बताया है, प्रदर्शित किया है, जिसका हम लोग इनके सिद्धांत के माध्यम से हम लोग प्रयोग करते हैं या अधिगमकर्ता को सिखाने का प्रयास करते हैं या विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ बात आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।